नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं दोस्तों एक और संभावित प्रश्न श्रृंखला के 7वें भाग में, जो कि जीके जीएस करंट अफेयर्स का, जो कि डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें 25 प्रश्न दोस्तों दिए गए हैं टोटल। और दोस्तों 2500 प्रश्न आपके लिए अति संभावित है, इसलिए और ज़्यादा जरूरी है और हम रिविजन के साथ कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको और यह हेल्प करेगा। तो पूरे सेशन को लगाइएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। साथ में आप इसका पीडीएफ हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर हमारे प्ले स्टोर, जो कि प्ले स्टोर का जो है डायरेक्ट लिंक आपको हमारे प्रोफाइल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक करके जो कि बेल बटन पे ऑल कर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। साथ ही ऐप में ही आपको डेली टेस्ट, फ्री टेस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। सिंपली इस पे क्लिक करके देखिए, आप इस पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे टेस्ट को आप अटेम्प्ट करके लगा सकते हैं। जब लगा लेंगे तो आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, आपने कितने सही किए नहीं किए। ऐप ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि टेस्ट में हम कैसे चीज़ों को लगा के देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला है यहाँ पे कि इंटरपोल का दोस्तों मुख्यालय क्या है। ठीक, कहाँ पे है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों इंटरपोल दोस्तों है, इसका मुख्यालय दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे ल्यूएंस में है। और मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि इंटरपोल क्या, आपको बहुत सारे ऐसे मुख्यालय हैं जो आपसे पूछेगा। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ना, दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है ना। तो ब्रुसेल्स देखिए आपका बेल्जियम में ही है, आपके ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसी तरह आपका अगर आपसे पूछा जाएगा WHO का कहाँ पर है, तो WHO का दोस्तों आप कहाँ बताएंगे? WHO का दोस्तों हो जाएगा जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपका WHO का पूछ लेना। न्यूयॉर्क में मैंने आपको दो बताया था, देखिए UN का भी न्यूयॉर्क में है, प्लस आपका यूनिसेफ का, ये दोनों दोस्तों आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसी तरह मैं आपको धीरे धीरे सारा रिविजन कराता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्तरथ मंदिर दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर, अब यहाँ पे दोस्तों सही आंसर की बात करेंगे तो देखिए महाबलीपुरम में है। इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा, सप्तरथ मंदिर जो है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा, हाँ सारे मंदिर जितने भी आपके परीक्षा उपयोगी हैं मैं सारा आपसे डिस्कस कराऊंगा। जैसे यहाँ पे हमारा पुरी है ना, तो पुरी, जगन्नाथपुरी यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला भी है। और ये किस राज्य में है दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में है। तो जब भी कोई स्टेट आता है तो उसके स्टैटिक जीके को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ के सीएम कौन है, तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा मोहन चरण मांझी। कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोहन चरण मांझी। ठीक है, और एक उड़ीसा का दोस्तों शोक आता है कि कौन सा दोस्तों नदी जो है उड़ीसा का शोक है, तो आप ये याद रखेंगे महानदी दोस्तों जो है ये आपका उड़ीसा का शोक कहलाती है ना। अब वैसे बद्रीनाथ मंदिर अगर आपसे पूछ लिया कि भाई बता दो कि बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में है, तो आप बता देंगे कि भैया ये उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया ना, तो इस प्रकार के मंदिर आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर हो गया, आपका गोल्डन टेम्पल हो गया ना, ये अमृतसर में है। जो ये सारे प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो, जो हमें प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से लाइक एंड शेयर किया करो, जिससे एकदम मनोबल बना रहे। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, मैं परीक्षा तक आपको इस प्रकार के टेस्ट अवेलेबल कराऊंगा और रिवीजन कराता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन को जरूर से आप ऑन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो अभी देखिए अक्षरधाम मंदिर जो स्वामी नारायण मंदिर है, इन सभी ऑप्शनों का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर में है। यहाँ पे देखिए डी। अगर हमारे ऑप्शन में नई दिल्ली होता, ठीक है, क्योंकि नई दिल्ली में भी आपका अक्षरधाम मंदिर स्थित है, अगर आप गए होंगे। और अक्षरधाम मंदिर से इनका वो भी है, कह लीजिए कि मेट्रो भी है ना। तो इसी तरह देखिए एक प्रश्न और आता है शोभनाथ ना। देखिए एक है आपका शोभनाथ, एक है आपका सोमनाथ। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सौराष्ट्र में हो जाएगा। सौराष्ट्र यही है, उसका अलग अलग नाम है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जगन्नाथपुरी मैंने आपको बता दिया था। एक प्रश्न और आता है कामाख्या मंदिर को लेके कि कामाख्या मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये असम, याद रखेंगे गुवाहाटी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका असम राज्य में कामाख्या मंदिर जो हो जाएगा ना। शिरडी जो है बाबा मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये प्रश्न बहुत बड़ा है तो इसके लिए याद कर लीजिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों कहाँ पे जाएगा? माउंट आबू। और माउंट आबू दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल तत्कालिक। असम के हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। और राजस्थान के कौन है? तो ये है भजन लाल शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के दोस्तों नए मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है, तो मैं आपको रिवीजन पूरा कराऊंगा, छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक पहला ऑप्शन दिख रहे हैं आतिशी मारलेना, ये नाम आप लोगों ने सुन लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की जो नई सीएम बनी है, अरविंद केजरीवाल अब नहीं है, वो आतिशी मारलेना को ही बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सिद्धारमैया जो दोस्तों हैं, सिद्धारमैया ये हो जाएंगे आपके कर्नाटक के। ठीक है, सिद्धारमैया हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके कर्नाटक के। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों ये हो गए आपके कर्नाटक के। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए नायब सिंह सैनी है, अभी तक तो ये सीएम है, लेकिन अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, बीजेपी फिर से जीत गई है, तो उम्मीद है कि यही सीएम फिर से बनेंगे, हरियाणा के सीएम है। मनोज सिन्हा दोस्तों कौन है, तो ये एलजी हैं, और ये कौन है दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर के हो जाएंगे। ठीक है, लद्दाख का भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो वीडी मिश्रा हो जाएंगे लद्दाख के। क्लियर दोस्तों, आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज आ गई है। जी हाँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि एनटीपीसी के लिए दोस्तों आ गई है, आप इसे ले सकते हैं, जिसमें 50 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। मतलब एक एक दो दो करके आपको डेली बेसिस पे इसे लगाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट रखनी है, आपको देखना है कि कहाँ से गलती हो रही है। तो सारे इसमें देखिए रीजनिंग के, जीके के, मैथ में कंप्लीट ये आपको फुल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि बस उनका रीजनिंग कमजोर है तो वो बस रीजनिंग का ले सकते हैं, इसमें भी आपको 50 सेट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जीके जीएस कमजोर है तो आप 50 सेट जीके जीएस का ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको लगता है बस मैथ का आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट जो कि टेस्ट सीरीज, तो आप ले सकते हैं। तो तीनों सेपरेट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं। और सीबीटी 1 का एकदम एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आ गया है। ऐप का जो हमारा सेक्शन है टेस्ट सीरीज का, इसमें आप चले जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको 100% दोस्तों लेके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपको दिया है, जैसे आप फ्री टेस्ट में लगाते हैं डेली फ्री टेस्ट, एकदम उससे बेटर तरीके से और एकदम एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्नों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। तो निश्चित तौर पर आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो हिमाचल प्रदेश में फिर से जो चुनाव हुआ था उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया गया था। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग कहाँ के हैं, तो ये हो जाएंगे आपके सिक्किम राज्य के। हेमंत सोरेन दोस्तों कहाँ के हैं, तो ये हो जाएंगे आपके झारखंड राज्य के। भजन लाल शर्मा कहाँ के हैं, तो ये हो जाएंगे आपके राजस्थान के। और सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का भी नाम बता दीजिए, तो दोस्तों ये हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। और इस स्टेट को दोस्तों फॉर्म कब किया गया था हिमाचल प्रदेश को, तो ये भी डेट याद रखेंगे आप, 25 जनवरी सन 1971 को दोस्तों इसे फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु दोस्तों क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल की दोस्तों बात की जा रही है और मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको राज्यपाल को बता दी है। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपका 35 वर्ष। इस क्वेश्चन में सी आंसर आ जाएगा। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए पात्र तभी होगा जो भारत का नागरिक और 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका होगा। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल के थ्रू की जाती है, तो आर्टिकल नंबर 155 के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का दोस्तों आर्टिकल क्या है, तो 52 राष्ट्रपति हो गया, 54 राष्ट्रपति का इलेक्शन, 57 राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन, 60 राष्ट्रपति का शपथ, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, और आपका हो जाएगा 72, तो राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, किसी को भी बचा सकता है मृत्यु से। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में दोस्तों जो कि प्रयुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, कौन से अधिवेशन से, तो सही आंसर दोस्तों जाएगा सी इज द राइट आंसर, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये कब हुआ था, ये प्रश्न बना है, तो 1924, और इसके प्रेसिडेंट बड़े मुख्य हैं भाई, तो ये कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। इसी के लिए दोस्तों ये आपका फेमस है। हाँ, इसके एक साल बाद तुरंत, मतलब इसके एक साल बाद, मतलब 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था आपका कानपुर अधिवेशन। ठीक है, कानपुर अधिवेशन जो हुआ था, इसके प्रेसिडेंट भी आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाए गए, तो दोस्तों ये हो जाएंगे सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, तो ये भी प्रश्न आता है तो याद रखिएगा। भारत के नए शिक्षा मंत्री दोस्तों कौन बने हैं, जी हाँ, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया आपके लिए। तो भारत के दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पे देखिए धर्मेंद्र प्रधान। देखिए पहले जो स्मृति ईरानी थी वो थी महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, लेकिन अब दोस्तों ये नहीं है। अब कौन है, तो अब हो जाएंगी अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो अब याद रखेंगे अब कौन हो जाएंगी, तो अन्नपूर्णा देवी अब हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं। नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, जीतन राम मांझी को बनाया गया। क्या बनाया गया है, नए सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री के रूप में इन्हें बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर सुशीला नायर। ठीक है,
हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर काम करने वाला एक संस्था है, जो कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है ना, जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई है दोस्तों, तो दोस्तों ये की गई है 7 अप्रैल सन 1948 को। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी टेड्रोस अधानोम जो कि इसके महानिदेशक हो जाएंगे। दोस्तों आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए मेरे द्वारा कुछ बेस्ट ई बुक्स भी बनाए गए हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं। जैसे 500 प्रश्न दोस्तों आपके गणित के हैं और सारे के सारे दोस्तों सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो इन 500 प्रश्नों को दोस्तों परीक्षा से पहले पहले आपको लगा के जाना है। सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, सीबीटी 1 के लिए निश्चित तौर पर आपको 100% ये आपको हेल्प करेगा। तो परीक्षा से पहले पहले दोस्तों आप डेली 10-20 करके आप लगाइए और आपको सारे प्रश्न रिवीजन होते रहेंगे। और जीके जीएस को भी देखिए कंप्लीट करने के लिए हमने ई बुक बनाया है दोस्तों, जीके टॉपिक वाइज। पूरा टॉपिक वाइज आपको इसमें मिल जाएगा। ऑल देखिए इसलिए इसका नाम जीके ऑल इन वन है। आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा और सभी परीक्षा में भी आपको ये काम देगा। तो इसको आप लेके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए जीके आपका 40 नंबर का आ रहा है सीबीटी 1 में और 50 नंबर आ रहा है सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 2 में। तो रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा और आपको सारे टॉपिक का आइडिया भी होना चाहिए किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही स्टैटिक जीके के देखिए 2500 प्रश्न है कंप्लीट डिटेल के साथ। ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री का ई बुक इसमें फ्री है, आप देख सकते हैं। आप इसे हिस्ट्री का ई बुक जो है आप फ्री में देखिए जाके डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के भी आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन दोस्तों आप जाके यहाँ से इसको ले सकते हैं। तो जरूर से दोस्तों ले लीजिएगा, सब के सब ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती, ये लेखक दोस्तों इसके कौन है, भारत भारती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सारा आपको धीरे धीरे बताऊंगा। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। इन्हीं सभी ऑप्शनों में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कामायनी आता है बहुत बार। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा दोस्तों कामायनी लिखा गया है। बहुत बार प्रश्न आता है राज तरंगिणी या फिर राज तरंगिणी, ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राज तरंगिणी। हाँ, जयशंकर प्रसाद की एक और कृषि बहुत बार आती है कृति इनकी, वह है आंसू। प्रश्न आता है कि तो आंसू किसके द्वारा लिखा गया है, तो इन्हीं द्वारा लिखा है। गीतांजलि आप लोग जानते होंगे, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, इसी के लिए दिया भी गया था दोस्तों। तो गुरुदेव लिखने से आप समझ जाएंगे कि हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं। बाकी हम आगे रिविजन करते रहेंगे। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ऊंचाई के साथ घटता है। इस क्वेश्चन का पहला आंसर से हो जाएगा। देखिए हमारे 1 2 3 4 5 लेयर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला लेयर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो होता है वो होता है समताप मंडल, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका मध्य मंडल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका आयन मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं आयनोस्फेयर। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है वाह्य मंडल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो ये 5 लेयर्स होते हैं ना। और ओजोन परत जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है, O3 लेयर जो होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एकदम याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों अभी तक बहुत सारे लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया, दोस्तों जरूर दबा दें, हमें प्रेरित करता है, मोटिवेशन करता है। और शेयर किया करो यार, तुम लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते, कम से कम शेयर 2-4 तो कर दिया करो, कहीं भी व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं भी जरूर से कर दिया करो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से और निर्विघ्नता से उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। अब 2 ऑप्शन दिए गए हैं। समताप मंडल के नीचे वाले भाग में बादल या जलपास्प नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है, पहला जो कि सही है, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती हैं, इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुडापेस्ट दोस्तों किस नदी पर के तट पे बसा हुआ है, बुडापेस्ट। अक्सर हमने देखा होगा कि अक्सर हमसे कोई ना कोई देश का नाम पूछता है और किस नदी पर है। तो बुडापेस्ट दोस्तों हो जाएगा आपका, देखिए डी इज द राइट आंसर, डेन्यूब पे है ना। जैसे कभी कभी हमसे पूछता है भैया बता दो टोक्यो जो है ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका अराकाव नदी के किनारे। किस नदी किनारे, अराकाव नदी के किनारे बसा है। रोम भी बहुत बार आता है कि रोम दोस्तों किसके है, तो आपने नाम सुना होगा टाइबर, टाइबर नदी के किनारे दोस्तों। इसी तरह वियना, वियना दोस्तों किस नदी किनारे है, तो देखिए ये भी आपका डेन्यूब नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार दोस्तों कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दोस्तों दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, तो दोस्तों हो जाएगा आपका भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बाद आपका रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बाद आपका लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका शांति
पीस के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है ना। हाँ, इसके बाद आपका मेडिसिन, चिकित्सा जिसको बोलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और छठा दोस्तों हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 6 ऐसे वो हैं जो दिया जाता है। अब भारत के बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनको सब नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर 13 में, और 30 में देखिए जो कि डॉक्टर चंद्रशेखर, जो कि वेंकट रमनी, हरिगोविंद खुराना को दोस्तों दिया गया था 68 में, मदर टेरेसा को 79 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 83 में, अमृत सेन को 98 में, वेंकट रमन रामकृष्णन को देखिए 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 14 में, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला गया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद तहत उल्लेख है? जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या अल्पीकरण करते हैं, ऐसी संगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो दोस्तों ये जो है आर्टिकल नंबर आपका 13 बताता है, ठीक है, 13 इज द राइट आंसर। 15 क्या बताता है? धर्म, जाति, लिंग और नस्ल, इन सभी के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये भेदभाव से रिलेटेड है आपका। 17 दोस्तों क्या करता है? अनटचेबिलिटी। 19 क्या करता है? आपको आज़ादी देता है। 21A क्या करता है? शिक्षा सबके लिए समान अधिकार। 25 क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। चलिए, भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है दोस्तों? तो दोस्तों ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? राज्य को परिभाषित करने की बात की जाएगी तो आप बी ऑप्शन कर दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 12 यहाँ पे सही हो जाएगा। मलयालम दोस्तों किस राज्य की राज्य भाषा है? तो मैं आपको बता दूं, मलयालम दोस्तों हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। ए इज द राइट। केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा पिनाराई विजयन। कर्नाटक के सिद्धारमैया, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, और आंध्र प्रदेश के दोस्तों चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे अंपायर नियम के जो सर्वप्रथम शिकार हुआ था वो कौन सा खिलाड़ी दोस्तों हुआ था? जी हाँ, वो थे भैया सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर थे। और इनकी ऑटोबायोग्राफी एकदम रट्टा मान लीजिएगा क्योंकि आएगा, ठीक है। तो ये है प्लेइंग इट माई वे, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ना, प्लेइंग इट माई वे। सुनील गावस्कर का क्या है? तो ये हो जाएगा इनका सनी डेज, ठीक है, सनी डेज। सौरभ गांगुली का क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, ये हो जाएगा सौरभ गांगुली का। इनसे इनकी ऑटोग्राफी पूछे गए। हाल ही में किस बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिन्यूएबल बॉन्ड दोस्तों जारी किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक, WB की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 2024 को किस यूनिवर्सिटी द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? अपकमिंग है ये, तो इसका एक करंट अफेयर से प्रश्न याद रखेंगे। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और इस बार जो होगा वो 75वीं वर्षगांठ होगा, मतलब 2024 में जो आपका होगा। ज्वालामुखी के दोस्तों मुख को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर, पता है आप लोग को? ये जो उसका ऊपर टॉप का सिरा होता है हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर। निम्नलिखित से भारत की कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका जो कि ताप्ती नदी है जो यहाँ पे, ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में यह बहती है, भारत के मध्य भाग में है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई के निकट से दोस्तों निकलती है। और बूढ़ी गंगा भी इसी को कहते हैं। गोदावरी नदी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। प्लासी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। 1761 में दोस्तों कौन सा लड़ा गया था? तो P3 लड़ा गया था। और 1526 में दोस्तों कौन सा लड़ा गया था? P2 लड़ा गया था। और P1 लड़ा गया था। और 56 में देखिए P2। पानीपत का प्रथम युद्ध 26, द्वितीय युद्ध 56, तृतीय युद्ध 1761, याद कर लीजिएगा आएगा। अलीनगर की संधि दोस्तों कब हुई थी? अलीनगर की संधि जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1757 में ही। ए इज द राइट आंसर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। और ये वाला सेट आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी लगातार क्लासेस में आपको इसी तरह देता रहूँगा। मिलने के नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।